इसके साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम तिलावत कुरान से करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन 36 से मोहम्मद अली को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए और आज के प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم
इसके बाद नाथ के लिए मतलब चौकी से आसमान खान को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपनी नाथ पेश करें। स्टार्ट कर देना चालू तो है और आशीष
इसके बाद में हमारे प्रिंसिपल जनाब सैयद जुनैद अली सर के वालिद साहब सैयद मुमताज अली साहब के इस्तेमाल के लिए अबूजर हसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आए और उनका इस्तेमाल करें। साथ में आशीष सर और कुंदन सर को भी बुलाना चाहूंगी। इसके बाद में सैयद रियाज अली साहब के इस्तेमाल के लिए अबूजर हसन को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और सर का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर सैयद जुनैद अली सर की वालिदा साहब के इस्तेमाल के लिए मोहतरमा मलका टीम के इस्तेमाल के लिए अशरफी बेगम और सबीना बेगम को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और प्रिंसिपल मोहतरमा समीरा शेख के इस्तेमाल के लिए मैं अशरफी मैम को बुलाना चाहूंगी कि आए और मैम का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कक्षा 8वीं से 21 के लिए मैं खलील को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए अपने विचार व्यक्त करें।
था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी जब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों में बांटा था। एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया। सरहद नाम की रेखा खींची थी जिसे कोई पार न कर पाया। न जाने कितनी माएँ रोई थी, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ था। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Humayr Sheikh. I am studying class 2nd. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, हमारे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान भी हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पे ठहरे तो उसके बदले में दुनिया की अच्छी अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाहिदु दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्ड हो जाएगी, कट हो जाएगी, बीच वालों को लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस स्कूल के प्रिंसिपल इसी तरीके से यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स और तालीम हासिल करने वाले नौनिहाल तलबा व तालिबात, आज मैं और आप और पूरे हिंदुस्तान में बसने वाला, चाहे वह शहरी हो या देहात में रहने वाला हो, हर एक दीन के लिए जमा हुए हैं। जिस दीन को हमने पंद्रह अगस्त कहा है, मैं और आप
इस दीन को थोड़ा बहुत जश्न मनाकर सरसरी निगाहों से इसको निकाल देते हैं। अगर इसकी पिछले इतिहास को जब देखा जाए और उसको पढ़ा जाए, जब इतिहास पर नज़र डाली जाए, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतनी जानों के नजराने इस देश की मिट्टी के लिए और आपको आज जो आज़ादाना ज़िंदगी मिली है, ये ज़िंदगी देने के लिए इतने शहीदों ने अपने आप को शहीद करवाया। इतनी माओं ने जिन्होंने अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने गोलियां खाते हुए देखा, इतनी औरतों ने अपने शौहरों को गोलियां खाते हुए देखा, इतने शौहरों को उनकी औरतों को शौहरों के सामने शहीद करके देखा है। ये सारी कुर्बानियाँ आज हमको जो आज़ादाना ज़िंदगी मिली है उन पिछलों की कुर्बानियों की वजह से। अगर वो कुर्बानी न देते तो आज मैं और आप और पूरा हिंदुस्तान उस अंग्रेज की चुंगल के अंदर से नहीं निकल सकते। आज भी उनकी गुलामी की जिंदगी हम गुजारते। मैं आपको 1857 से पहले 100 साल पहले ले जाकर थोड़ी सी उस इतिहास पर रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक हमें 1857 के बाद की इतिहास को बतलाया गया है, पिछली इतिहास को हमारे सामने ज़्यादातर नहीं लाया जाता। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो बुजुर्गों की और वो बादशाहों की कुर्बानियों को जो अंग्रेजों के खिलाफ दी गई थी फरामोश कर दिया जाएगा। सोलह सौ एक में जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कदम रखा, उनकी जो गरज थी वो सिवाय एक बहाने के कुछ भी नहीं था। वो ये कहते थे कि हम यहाँ पर आए हैं, हम तिजारत की गरज से आए हैं और हमारी तिजारत के साथ साथ हम हिंदुस्तान के रहवासियों को और हिंदुस्तान में रहने वालों को हम मालदार बना देंगे और इस मुल्क को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये सब लालच देकर हिंदुस्तान के अंदर बंगाल की तरफ से जब अंग्रेज घुसा है तो वहाँ पर एक अल्लाह का शेर जिसका इतिहास नाम बताता है, नवाब सिराजुद्दौला 20-22 साल का नौजवान है, अपने लश्कर के साथ इस अंग्रेज की चालाकियों को और उसकी हरकतों को नवाब सिराजुद्दौला ने भांप लिया था और उसने एहसास कर लिया था कि ये अंग्रेज हिंदुस्तान का फायदा करना नहीं चाहता, कि अंग्रेज हिंदुस्तान को अपने चुंगल में और अपनी गुलामी की जिंदगी गुजरवाना चाहता है। जब मैदान में आकर नवाब सिराजुद्दौला ने और अंग्रेज का मुकाबला किया है तो उनको वहाँ से अंग्रेज को जब नवाब सिराजुद्दौला के सामने लाया गया और सारा मामला जब हुआ, प्यारे बच्चों और टीचर्स, एक बात हमेशा याद रखना, ये ऐसी ज़मीन है कि इस ज़मीन से सोना निकलता है। इसकी इमारत, इस हिंदुस्तान की इमारत पर हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं। ये अंग्रेज सारी बातों को देख चुका था कि ये ऐसी सरदेश ज़मीन है कि ये सोना उगलती है, इसके अंदर हर तरह के कारखाने मौजूद है, इसके अंदर हर तरह की लकड़ियाँ महंगी से महंगी मौजूद है। ये अंग्रेज जानता था, इसलिए वो हिंदुस्तान में आकर और उस पर काबिज होना चाहता था और उसको अपने इलाके में ले जाना चाहता था। लेकिन यहाँ ऐसे अल्लाह के शेर जिंदा थे कि उस अंग्रेज को धूल चटाने पर मजबूर कर दिया था। एक बीमारी इस सरजमीन के अंदर उस वक्त भी थी और आज भी है
अगर ये बीमारी इस ज़मीन से ख़त्म हो जाए तो मैं और आप और हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जिस मजहब का भी वो भाई हो, जिस मजहब का भी वो बिरादरान वतन हो, अगर ये बीमारी अगर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए तो हर आदमी एक दूसरे के शाना बशाना मिलकर कोई भी मुखालिफ ताकत को टकरा कर और उसको पारा पारा कर सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बीमारी क्या थी जो नवाब सिराजुद्दौला को शहादत का जाम उस बीमारी की वजह से पीना पड़ा। एक ही वो बीमारी है इस सरजमीन के अंदर जिसको मुखबिरी का नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि किसी को लालच में आकर किसी को मरवा देना, लालच में आकर किसी को जेल में डलवा देना। यह बीमारी हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। नवाब सिराजुद्दौला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेज ने बहुत लालच दी और कहा तेरे को यहाँ बंगाल का हम गवर्नर बना देंगे। अरे बंगाल क्या, पूरे हिंदुस्तान में तेरे चर्चे करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हजारों लालचें दी, लेकिन वो अल्लाह का शेर अपने वतनी भाइयों की जान देख रहा था और उसको मालूम था कि अगर मैं इस अंग्रेज की लालच में आ गया तो मेरे कितने भाइयों के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जिस बिरादरी से वो ताल्लुक रखने वाला हो, उस बिरादरी का खून बहाया जाएगा। वो उस अंग्रेज की चालाकी को समझ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सांप का जो आस्तीन का सांप होता है वो हमेशा अपने बड़े को मरवा देता है। नाम आता है मीर जाफर का कि जिसने अंग्रेज की चालाकियों में आकर और उस अंग्रेज की बात को माना और नवाब सिराजुद्दौला के रास्ते को खाली कर दिया। एक किसी में साला उस अल्लाह के शेर के मुकाबले के लिए, उस अल्लाह के शेर के साथ मुकाबले के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरा मैदान, पूरा कमरा जो था वो सब खाली कर दिया गया। अंग्रेज को अंदर घुसने का मौका मिल गया और नवाब सिराजुद्दौला को शहादत का नाम लेना पड़ा। अजीज तलबा व तालिबात, आप आज से मौत तक का यह हद कर ले, ये बीमारी हमारे अंदर नहीं आने देंगे। थोड़ी सी लालच, थोड़े से पैसे के चक्कर में किसी को मरवा देना, किसी को शहादत का जाम पिलवा देना, किसी को जेल के सराबों के पीछे डलवा देना, ये बीमारी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि हम शाना बजाना खड़े होकर, अंग्रेज पहले आया था उसको जब यहाँ से भगा दिया गया, अगर बाद में कोई आएगा, कयामत तक अगर कोई आएगा, उसका हम सही मानों में मुकाबला कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज ने जब बंगाल पर कब्जा जमा लिया, आगे बढ़ते बढ़ते हैदराबाद और दक्कन की तरफ, सब अंग्रेज जानता था कि ये भी जमीन सोने से जरखेज है और सोना इसमें लबालब भरा हुआ है। धीरे जवाहिरात देख रहा था और यहाँ की वह महंगी लकड़ियाँ देख रहा था और उसने हैदराबाद और दक्कन की तरफ जब मुड़ किया है और जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ एक अल्लाह का शेर, याद रखो हिंदुस्तान के कोने कोने में एक एक शेर अल्लाह पाक ने बिठाए थे कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता और यहाँ कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकता। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये हैदराबाद और दक्कन की तरफ के वजीर और गवर्नर थे और वहाँ के बादशाह थे। जब पता चला कि अंग्रेज इस तरीके से चापलूसी से और चालाकी से अंदर घुसा है और हम सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है, उसके इस हरकत को भांप लिया था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात उन तक पहुंची है और जब मैदान में उतरे हैं, कहते हैं कि 3 बार इस अल्लाह के शेर ने अंग्रेज का मुकाबला किया, तीनों बार कामयाब होकर और मैदान जीत कर आया है। लेकिन वही बीमारी जो इस सरजमीन के अंदर पनपती है, इस सरजमीन के अंदर पनपती है, ऐसे अल्लाह के शेर को जिसकी शहादत के बाद अंग्रेज का एक
भी चेला उसके लाश के पास जाने को तैयार नहीं था। जबकि शहादत का जाम पी चुके हैं, कई घंटों बीत चुके हैं, लेकिन उनको ये डर था कि आज भी अगर इस अल्लाह के शेर के पास गया और अगर खड़ा हो गया तो आज हमें मौत के घाट उतार देगा। ये हिंदुस्तान की तारीखें अजीज तलबा व तालिबात, आप भी अपने अंदर में ऐसे जज्बात अभी से पैदा फरमाएं और मौत तक ये जज्बात रहे कि कल उठकर हमारे सामने अगर कोई मुखालिफिन ताकत आती है हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादाना जिंदगी गुजारने का हमें पूरा अधिकार है। जब अंग्रेज यहाँ आया था ये न समझे ये बहुत बड़ी पॉलिसी थी, ये बहुत बड़ा मार्का था। एक दो आदमी नहीं, एक दो चार आदमियों की बात नहीं है, हजारों और लाखों लोगों की जाने लगी है इस हिंदुस्तान की जमीन को आजाद करवाने में। मैं जब तारीख का मुताला कर रहा था, जब मेरे सामने तादाद आई 4 लाख से ज्यादा मुसलमान इस हिंदुस्तान की सरजमीन को अंग्रेजों की चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए शहीद कर दिए। उसमें 50 और 55 से ज्यादा उलमाए किराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये उलमाए किराम जो पहले थे और आज भी ये कलम चलाना भी जानते हैं, ये लिखना भी जानते हैं और ये पढ़ना पढ़ाना भी जानते हैं। और जब मैदान मारका कायम हो जाता है, अंग्रेज जैसे लोग जब यहाँ के रहवासियों को गुलाम बनाने के लिए आते हैं तो ये उलमाए किराम मैदान में उतर कर और अंग्रेज जैसे जालिम और जाबिर लोगों का मुकाबला करना भी जानते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर एक आदमी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो वजीर था, जिसका नाम आता है मीर साजिद, कहते हैं कि उसको अंग्रेज ने लालच दी और वो अंग्रेज के लालच में आकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करवा दिया। अंग्रेज ने ये 2 इलाके पड़े अपने हाथ में लिए और उस पर काबिज हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ता दिल्ली की तरफ बढ़ा। वहाँ भी बड़े अल्लाह के शेर इस हिंदुस्तान को बचाने में लगे हुए थे, जिसमें नाम आता है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा का, शाह अब्दुल अजीज का मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह का। थाना भवन का जो इलाका है, जो शामली के मैदान में जिहाद हुआ था, हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। अरे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितने उलमाए किराम के नाम गिनवाओ, उनके शाना बशाना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और बड़े हिंदू भाइयों में से और हिंदू नेताओं में से, इन सब ने शाना बशाना एक दूसरे से कंधे मिलाकर जब अंग्रेज का मुकाबला किया है तो अंग्रेज को धूल चटवाने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेज को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आपको हिंदुस्तान की आधी तारीख याद नहीं रखना। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख 200 साल से भी ज़्यादा की है, कि इसके पीछे 200 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरा है जब जाके ये ज़मीन हमारे सामने जो आज़ाद दिख रही है और ये ज़मीन में हम अपने मजहब के हिसाब से इस पर अमल कर सकते हैं। हर आदमी अपने मजहब के हिसाब को इसको फॉलो कर सकता है। ये आज़ादाना ज़िंदगी इतने लाखों लोगों की जानों में नजराने देने के बाद हमें हासिल हुआ है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जब देखा जा रहा है, खाली ये इसका जश्न और इसका मनाना, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, स्कूल की हद तक महदूद हो चुका है। जबकि ये पूरे हिंदुस्तान के रहवासियों के बाप दादाओं का काम था कि हर एक को स्कूल हो या मदरसा हो, मस्जिद हो या मकातिब हो या अपने घर हो या कोई यूनिवर्सिटी हो या कारखाने हो या कोई
हाफिज हो, हर एक के अंदर इसका जश्न मनाया जाना था, क्योंकि हर एक का इसमें हिस्सा लगा हुआ है। किसी एक की कुर्बानी नहीं है, किसी एक धर्म की कुर्बानी नहीं है, इसमें हर धर्म के लोगों की कुर्बानियाँ बराबर लगी हुई है। जब जाके अंग्रेज के चंगुल से इस हिंदुस्तान को बचाया है। इसीलिए कहा है सभी का खून शामिल है इस मुट्ठी में, सभी का खून शामिल है इस मुट्ठी में। आगे का जुमला मुझे नहीं बोलना, मैं सिर्फ ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जमीन जो हमें मिली है, सबका खून और सबका पसीना इस जमीन के अंदर गया है। आप किसी एक की भी तारीख को फरामोश नहीं कर सकते और भुला नहीं सकते। अगर आप किसी जगह महात्मा गांधी को याद रखते हैं तो आपको मौलाना कासिम साहब नानोतवी की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। अगर आप सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को याद रखते हैं तो आपको शाह अब्दुल अजीज का मुहद्दिस देहलवी रहमान का नाम याद रखना पड़ेगा। एक एक नेता, एक एक उलमा का नाम आपको मंजर आम पर लाना होगा और उनका तस्कीरा इन दिनों में करना होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पहले बाप दादाओं ने इस हिंदुस्तान को अंग्रेज की चुंगल से कैसे बचाया है और कैसे अपने जानों के नजराने पेश किए हैं और क्या कुर्बानियाँ दी है। याद रखना, इसमें मर्द भी है, औरतें भी है। मैं आपको एक झांसी की रानी का तस्कीरा करता हूँ। ये ऐसी बहादुर लेडी थी और ये ऐसी बहादुर थी कि जो अपने दस्ते को लेकर और अपने लश्कर को लेकर जब अंग्रेज के सामने मुकाबले पर उतरी है तो अंग्रेज को धूल चटवाने पर मजबूर किया है। अली बीमारी इस जमीन पर इतनी है कि ये जो एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे की कुर्सी को गिराना, एक दूसरे के ओहदे को गिराना, जिसकी वजह से बड़े बड़े बादशाहों ने भी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने मजबूर होकर घुटने टेके हैं। इसलिए आज से मैं और आप अहद करें और पूरे हिंदुस्तान के वासी अहद करें कि हमारे अंदर से ये बीमारी खत्म हो जाए और एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर हम आने वाले फितनों से ऐसा मुकाबला करेंगे जैसे हमारे बुजुर्गों ने इन अंग्रेज की नापाक स्कीमों को और गंदी हरकतों को खत्म किया था और यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए हमें इन तारीख को याद दिलाने के लिए हम इस दिन 1947 यानी 15 अगस्त इस दिन को हम इसीलिए मनाते हैं कि हमारे शहीदों की यादें हम ताज़ा करें और उनके ऊपर दुरूद सलाम की नजराने पेश करें। अल्लाह पाक हम सब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहराता है, इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है। इसके बाद यूं बेटी से ज़ैनब को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें।
Good morning, everyone. My name is Abdul Qadri. I study in class 8. आदरणीय प्रिंसिपल, सभी शिक्षकगण और दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस इतिहास का वह दिन है जिसने भारत देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाई। इस दिन देश लगभग 200 वर्षों के पराधीनता के श्राप से मुक्त हुआ था। तब जाकर देश को यह दिन नसीब हुआ। आज हम सभी भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे तो इसका सारा श्रेय स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। आज उन्हीं की कुर्बानी के खातिर हमारा भारत देश आजाद है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, अनेक आंदोलन करने पड़े, कई बार जेल जाना पड़ा। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। भगत सिंह जैसे युवा 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज के दिन हम ऐसे ही वीर जवानों को दिल से याद करते हैं। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में भारत ने कई चुनौतियों का सामना करा और खुद को फिर से एक विकसित देश के रूप में स्थापित किया। आज देश बड़ी मेहनत के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। थैंक यू। I study in class 7. प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन बहुत सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी, जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत खुश हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं। यह दिन हमें वे राष्ट्र को एकजुट करने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों की याद दिलाता है। Bluetooth connected. धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हमारे रंग बिरंगी जितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए घर पर पहाड़न जब जगरी भरने आए मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए कदम कदम पे है मेरी जानी कदम कदम पे है मेरी जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा कैसे मेरा ओ ऐसा कैसे मेरा ऐसा कैसे मेरा ऐसा कैसे है मेरा मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तो बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथी हो, बता दो इसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर पड़ेगी सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। तो डाला और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दे मैंने। तेरे मन क्या मन रहे अपने लिए।
और हम चला हर सहारा खुद जाए इसको मेरे साथ करे छोड़ा सीधी करके सबकी चाल छोड़ा किनारे सबकी जान दिखने में तो हरा फूकने में भैया का हो लाभ। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। तो यह फार्म हो या सड़क ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य में भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोटी से चमकने वाले दांतों को खून में से लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1 सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं भी हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूर्खमती बना दिया है। मैं हूँ सी दिखा देता हूँ मौत का गेट। 3 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला खोला और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दिए है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रही है।
हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली हैं। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रही हो? हमारे पूर्वज देवी देवता जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसे वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगाए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगह भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगह। मैं मोहम्मद अफगान उस्मान खत्री को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना तोहफा कबूल करें। इसके बाद मैं हाजरा उस्मान खत्री को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना तोहफा कबूल करें। इसके बाद माहिरा फारूक खान को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना तोहफा कबूल करें। इसके बाद मोहम्मद फैज